हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास सेट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 28 जुलाई को, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी का अभ्यास सेट लेके आया हुआ है। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को टोटल 3 सेट कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, है ना। 3 सेट में मान के चलिए आपको 150 से 200 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, है ना। तो हमारा जो पहला सेट है उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हालांकि मैं उसमें उस वीडियो में जो थंबनेल बनाया था उसमें क्रमांक नहीं डाल पाया था, है ना। तो वो अभ्यास सेट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरे अच्छे अच्छे वीडियो डले हुए हैं आप लोगों के अभ्यास के लिए, है ना। तो मैं प्रत्येक विषय का अभ्यास सेट कराऊंगा फ्रेंड्स, है ना। पहले अभी हिंदी का कराऊंगा, फिर इंग्लिश का, फिर सामान्य ज्ञान का, शिक्षण अभिरुचि का, ऐसा करके आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मान के चले आप लोगों के एग्ज़ाम तक मैं लगभग कोशिश करूंगा कि लगभग आपको 2-2 3-3 सेट करा दूं सारे विषय का, है ना। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। जहाँ तक मैं अपने अभ्यास सेट हिंदी की पहली जो वीडियो आई थी, है ना, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, 1 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, है ना। तो उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड देखिए, ये है हम लोगों का जो अभ्यास सेट का जो पहला सेट था, वो हिंदी का अभ्यास सेट का ये पहला सेट था। ये प्लेलिस्ट में आप मौजूद है ना। आप लोग इन सभी वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी हिंदी अभ्यास सेट के दूसरे सेट के तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसमें मैं लगभग आप लोगों को 50+ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें मैंने अलग अलग टॉपिक से प्रश्न लिए हुए हैं, है ना। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, नए हैं, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल का जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है उसका लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, है ना। आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने अभ्यास सेट को। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का अपने को क्या करना है, चयन करना है ना। तो शुद्ध वर्तनी के रूप में देख लीजिए कौन सा शब्द लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे भी उन्नति लिखा हुआ है, ये उन्नति हो गया, ये उन्नति, ये भी हो गया, ये भी उन्नति लिखा हुआ है ना। तो हम लोगों को जो शुद्ध रूप में लिखा जाता है वो पता करना है। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी उन्नति आपको लिखना रहेगा तो ऊ, आधा, न और पूरा न और त में छोटा ई की मात्रा लगा के लिखना होगा। वैसे उन्नति, ये भी उन्नति लिखी हुई है, लेकिन ये वर्तनी के रूप से सही नहीं है फ्रेंड्स। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उन्नति। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। इसमें भी वर्तनी त्रुटि है फ्रेंड्स। तो ये दुर्गम के जगह में क्या आएगा, कौन सा शब्द आ गया ये दुर्गम के जगह में, वो अपने को छांट कर लिखना है। देख लीजिए, ये दुर्गम लिखा हुआ है, ये दुर्गम लिखा है, ये तो और ही गलत लिखा हुआ है, ये दुर्गम लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह रास्ता दुर्गम है। एक्चुअल में जो शब्द होता है, जो सही शब्द होता है वो होता है दुर्गम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, दुर्गम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सही शब्द लिखा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए करके लिखा हुआ है। तो अभी शुरुआत में आप लोगों को वर्तनी से संबंधित प्रश्न ही देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद संधि से, फिर समास से, ठीक ऐसे करके मैंने ये प्रश्न तैयार किया हुआ है। ठीक, शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अन्वेषण, 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 अन्वेषण। सभी में अन्वेषण लिखा हुआ है, लेकिन वर्तनी के रूप में जो सही है उसको अपने को छांट कर लिखना है। तो फ्रेंड्स, जो सही रूप में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण करना मतलब एक प्रकार से खोज करना होता है। ठीक है, तो ये अन्वेषण देखिए, आप इन सब चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे ना लिख के, तब आप लोगों को सही रूप में बन पाएगा आप लोगों से, है ना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में बैठे और सही शब्द हम लोगों को पता चल जाए, ऐसा नहीं। छोटी हिंदी में जो खेल रहता है फ्रेंड्स, वो मात्राओं का ही खेल रहता है ना। तो विशेष रूप से आप लोगों को मात्राओं और चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप बेहतर अंक अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का,
कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए करके लिखा है। फिर से तो जाह्नवी, 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 ठीक है। तो हमें जाह्नवी कैसे लिखा जाता है ये अपने को पता करना है, ठीक है। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जाह्नवी जो है, जाह्नवी जो है वो ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, है ना। जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ प्रश्न आपको वर्तनी से, कुछ प्रश्न आपको संधि से, कुछ प्रश्न लगातार आपको समास से देखने को मिलेंगे। ऐसा प्रश्न मैंने तैयार किया हुआ है फ्रेंड्स, है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें भी अधोपतन, आधी पतन, अधा पतन, आधा पतन। तो इसमें शुद्ध वर्तनी के रूप में जो सही शब्द है फ्रेंड्स वो शब्द है ऑप्शन नंबर सी, अधः पतन होगा। क्या होगा? अधः पतन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे मैंने कहा कि क्रमवार मैंने प्रश्न तैयार किया हुआ है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि, ठीक है। दयानंद, देखो यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे देख लीजिए, दया यह में बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे दीर्घ संधि हमें दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड, ठीक है। ये पहचान है ना, इन छोटी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स जब भी आप कपिश लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे करके, ठीक, क के बाद विसर्ग लगा के बाकी शब्दों को लिखना पड़ता है। तो देखो इसमें जो विसर्ग हम लोग लगा रहे हैं, तो इसलिए कपिश में कौन सा संधि हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमा करना फ्रेंड्स, मैंने कपिस का आप लोगों को थोड़ा गलत उदाहरण बता दिया था, है ना। कपिस का जो एक्चुअल में जो सही नाम होगा, संधि विच्छेद जो होगा वो होगा दीर्घ संधि के रूप में। देखो कैसे, ये कपी होगा, ठीक है। प में छोटा ई की मात्रा प्लस ई और ये बड़ा ई रहेगा ना, तो जब दोनों को मिलाएंगे ये छोटा ई और ये बड़ा ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कपिश हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सदैव में जो संधि है वो कौन सी संधि है? स्वर संधि है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये पवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। देखो जब संयोग हम लिखेंगे तो ये सत करके मतलब ये हलंत लगता है, मतलब ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। मनोहर जब लिखेंगे तो मना हर हो जाएगा, ठीक है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। और ये नमस्कार भी हमारे स्वर संधि में नहीं आता, इसलिए पवन जो है पौ धन अन होता है ना, पौ धन अन, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है? पवन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए ये हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, हमें क्या बताना नहीं है, किसका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है सदैव, जलौघ, गुरुपदेश या फिर परमौदार्य, ठीक है, परमौदार्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये गुरुपदेश जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी में आप लोग देख सकते हैं कि सदैव में ए की मात्रा लगी हुई है, जलौघ में अ की मात्रा लगी हुई है और परमौदार्य में भी ये अ की मात्रा लगी हुई है, मतलब मात्राओं में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि है।
जबकि यहाँ पे केवल एक ही मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये वृद्धि संधि होने से बच गई है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? क्या बताना है हमें? दीर्घ संधि से जो युक्त पद है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दैत्यात्री। फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैत्यात्री जो है, दैत्यारी, माफ करना, दैत्यात्री मैं बोल रहा हूँ, दैत्यारी जो है वो दीर्घ संधि युक्त पद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, देखो मैंने जैसे पुराने वीडियो में मैंने बताया हुआ कि उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न आते ही हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो ये जो वीडियो फ्रेंड्स वो डीएलएड और बीएड दोनों के लिए कॉमन है ना, डीएलएड बीएड दोनों वालों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो उपसर्ग रहित शब्द हमें बताना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होती है। तो उपसर्ग जो होती है फ्रेंड्स वो किसी शब्द के पूर्व लगती है, पूर्व मतलब पहले लगती है। ठीक है, और किसी शब्द के बाद जो लगती है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो हमें वो पता करना है। अब यहाँ पे रहित लिखा हुआ है, सहित, कई लोग सहित पढ़ लेंगे, है ना। तो बहुत बारीकी से आप लोगों को अध्ययन भी करना है कि उपसर्ग रहित शब्द आप लोगों को बताना है। तो जिसमें उपसर्ग नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सुयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश। तो फ्रेंड्स देखो, सुयोग में सु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और विदेश में वि उपसर्ग लगा हुआ है। जबकि सुरेश में फ्रेंड्स, सुरेश में कोई भी प्रकार का जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब हमें प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में लगती है, तो हमें उसी शब्द को पता करना है कि किसमें प्रत्यय लगी हुई है। ऑप्शन है बह, हाव, आव या फिर आवा। बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो, बहाव में जो है वो आव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आव प्रत्यय लगा हुआ फ्रेंड्स, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है विज्ञ, ज्ञान, वि या फिर अन। तो फ्रेंड्स देखो, विज्ञान का जब हम लोग विज्ञान को जब तोड़ेंगे, है ना, तो कैसे लिखेंगे? वी प्लस ज्ञान। ठीक है, तो जो उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग चूंकि पहले लगता है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्ञान के पहले क्या जुड़ गया है? वी जुड़ गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा, उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। फिर से हमें उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीर। ठीक है, आयु के साथ देखो, आयु के पहले क्या जुड़ गया है? चीर जुड़ गया है। ठीक है, इसलिए पूरा जो शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है? चिरायु बन रहा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन है धुंध, धुंध, ला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है ना, इसलिए प्रत्यय जो है बाद में लगता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, ला प्रत्यय लगा हुआ है। धुंध में जो ला प्रत्यय जुड़ा है इसके बाद क्या हो गया? धुंधला बन गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन है हर्ता, हर, हत या फिर हारी। तो दोषहर्ता में जो प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड्स वो लगा है ऑप्शन नंबर ए, हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय चूंकि बाद में लगता है, इसलिए दोष के साथ में ये, जैसे हम लोग दोष लिखते हैं, है ना, दोष के बाद क्या हो जाएगा?
हर्ता हो जाएगा, ठीक है, दोष हर्ता। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना। उपसर्ग प्रथम जो शब्द के पहले लगता है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। तो उपसर्ग नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो नहीं को देखो, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हम लोग एकदम मगन होके बनाते हैं ना, एकदम खो के बनाते हैं। तो जो नहीं शब्द रहता है वो हमसे बहुत लोगों से स्किप हो जाता है, ठीक है, दिमाग से उतर जाता है। तो इन छोटी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ओढ़ना में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, जबकि अपवाद में, ठीक है, अप उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, ठीक है, और पर उपसर्ग है फ्रेंड्स इसमें, है ना, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है, भाव, फिर ये प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। माफ करना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे पराजय में पर उपसर्ग ही होगा, ठीक है, पर प्लस अजय हो जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब समास से प्रश्न देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो विद्यार्थी में हमें क्या कौन सा समास पता करना है? तो विद्यार्थी में जो सही समास है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष के अंतर्गत ही जो कारक चिन्ह आते हैं, है ना, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, ये सारे चीज़ें पूरा जो जितने भी कारक हैं वो चिन्ह जो है वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो देखो यहाँ पे कन्या का दान कर रहे हैं, का उपसर्ग, का कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है, कन्या का दान, ठीक है, तो का उपसर्ग यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा जब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा साग पात, मतलब साग और पात, ठीक है, संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ पे संयोजक चिन्ह आपको देखने को मिले तो वहाँ पे चांसेस 100% चांसेस रहेगा कि वहाँ पे कौन सा समास होगा फ्रेंड्स? वहाँ पे समास होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व वाला, है ना। आँख बंद करके उसको लगाना, जैसे साग और साग भात हो गया, साग और भात हो गया, है नहीं, सब्जी और भाजी हो गई, आज और कल हो गया, ठीक है। आजकल जैसे लिखेंगे, मान लेते हैं ये जैसे हमने आजकल लिखा है ना, हमने लिखा आज कल, ठीक है। तो जब इसको समास के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। और कैसे लिखेंगे इसको? आज और कल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना, जहाँ पे संयोजक चिन्ह वाली बात आती है मतलब वहाँ पे आँख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें नंबर के, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में जो समास है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कर्मधारय समास है। अब नील कमल का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला कमल, ठीक है, नीला है कमल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स चतुर्भुज में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है, ठीक है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, ठीक है। वैसे यहाँ पे संख्यावाची शब्द आती है, जैसे यहाँ पे चार भुजाओं वाली आ गई है ना, चार भुजाओं वाली, ठीक है, अर्थात ब्रह्मा जी, है ना, तो ब्रह्मा जी का चार भुजा रहता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास है। वैसे जहाँ पे संख्यावाची शब्द आता है वहाँ पे द्विगु समास होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे
इस यहाँ पे संख्यावाची शब्द नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई बहन में कौन सा समास है? यहाँ पे देखो फिर से संयोजक चिन्ह वाला प्रश्न आ गया है, तो यहाँ पे आँख बंद करके क्या समास लगा देना है, हमें द्वंद्व समास लगा देना है। ठीक है, भाई और बहन हो जाएगा। ठीक। वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स 25 प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वनवास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वन में वास या फिर वन का वास। ठीक है, वन का वास हो जाएगा। मतलब भगवान श्री राम जो है उनको वनवास प्राप्त हुई थी, है ना, और वो वन को गए थे, इसलिए का को की वाला जो जहाँ पर भी शब्द जैसे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे आप लोगों को तत्पुरुष समास लगा देना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे जो संकर शब्द है वो अंग्रेजी और हिंदी का मिला हुआ शब्द है। जैसे मान लेते हैं रेलगाड़ी हमने लिखा, ठीक है, क्या लिखा हमने? रेलगाड़ी। ठीक है, तो इसमें ये रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी का और ये गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है, इसलिए ये किस श्रेणी में आ जाएगा? संकर शब्द में। लेकिन हमें जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है इसका उत्तर बताना है, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं फ्रेंड्स देशज बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकील जो है वो अरबी शब्द है। ठीक है, इनसे प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स और यही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न रहते हैं। जैसे अरबी से, तुर्की से, पुर्तगाली से और फारसी से ही जो शब्द आते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बाकी आप अंग्रेजी जो विदेशज शब्द हैं, देशज शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, ठीक है, और जो संकर शब्द है इसको तो आसानी से पहचान पाएंगे। लेकिन जो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली जो शब्द रहते हैं यही आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी चाय पीते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो चाय जो है वो जिस भाषा का शब्द है उस भाषा का नाम है चीनी भाषा। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं, जो विदेशज शब्द हैं, वो आसानी से अपने को पता चल जाता है। तो स्टेशन जो है वो किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? तो स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो 39वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर संकर शब्द का अर्थ है, ठीक है, शंकर से वो ध्यान मत लगा लेना भगवान शंकर को, है ना। तो संकर शब्द का क्या अर्थ है हमें बताना है। क्या तत्सम होगा, तद्भव होगा, विदेशी शब्द होगा या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होगा। तो मैंने ऊपर में बोला फ्रेंड्स कि संकर शब्द जो है वो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना रहता है, जबकि मैं इसको थोड़ा त्रुटि को सुधार करते हुए बोल रहा हूँ, जो संकर शब्द रहता है वो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। अब वो दो भाषाएं या तो हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी उर्दू हो सकती है, ठीक है, देशज हिंदी हो सकती है, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो संकर जो शब्द रहता है फ्रेंड्स वो रहता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द है, मैंने ऊपर ही बता दिया है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है फ्रेंड्स वो क्या शब्द है? संकर शब्द है, क्योंकि इसमें रेल जो है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है वो अलग मतलब हिंदी का है। ठीक है, तो वो संकर शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा। देखो अब इसको थोड़ा सा पता करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, है ना। तो 32 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कपट जो है वो पुल्लिंग शब्द है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़ी या फिर गिदड़िया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिदड़ी। गीदड़ का जो
स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, गिदड़ी होगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन है राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या फिर चाकू से फल काटो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब अलग हो रही है। हिमालय से जो गंगा है वो क्या हो रही है, अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान है। अगला प्रश्न है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रत्यय के आधार पर जो है वो शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किया जाता है। 36वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, कौन सी संज्ञा बतानी है, भाववाचक, ठीक है। शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो देखो यहाँ पे जो भाव पैदा हो रही, शत्रुता की भाव पैदा यहाँ पे हो रही, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो शत्रुता से मिलता जुलता शब्द है मित्रता, ठीक है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। रोना, ठीक है, हंसना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स, भाव के अंतर्गत आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन है अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापना जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ के विचार से जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हमें क्या बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है फ्रेंड्स, ठीक। तो गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये यमुना जो है वो किसकी बोध करा रही है, एक नदी की बोध करा रही है, ठीक है। मतलब ये यमुना एक नदी है, ठीक है, जो व्यक्ति या फिर एक किसी का नाम, यमुना जो है नाम रहता है ना, व्यक्तियों का नाम रहता है, इसलिए हमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर ले जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। 40वें नंबर का प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ये तीनों, ये जवान, बालक और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिठाई, ठीक है। अगर यहीं पे मीठापन रहता है ना, यहीं पे मीठापन रहता तो ये किसके अंतर्गत आ जाता, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, ठीक है। यहाँ पे चतुरता की भाव दिखाई पड़ रही है, मतलब बहुत चतुर है। यहाँ पे लड़ाई की भाव दिखाई पड़ रही है, एक दूसरे लड़े पड़े हैं, और यहाँ पे उतरने की भाव दिखाई पड़ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है क्या हमें बताना, अनेकार्थी मतलब उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं उस शब्द के। जैसे पंच है तो इसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या फिर पंचानन। हमें क्या बताना है, नहीं बताना है, मतलब पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है ये बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है ये हमें बताना है, यहाँ पर भी नहीं बताना है ना। तो संख्या, गोद, पृथ्वी या फिर नाटक का एक भाग। तो फ्रेंड्स नाटक के एक भाग को भी अंक बोलते हैं, ठीक है, संख्या को भी अंक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा, पृथ्वी,
पृथ्वी को अंक नहीं बोलते, जबकि गोद को भी क्या बोलते हैं हम लोग, अंक बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी जो है वो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 44वें नंबर का, सर्प, मेढक, सिंह, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। ऑप्शन है पशु, शिव, हरि या फिर कपीश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सर्प, मेढक, सिंह, वानर, हाथी को समझाने वाला जो शब्द है वो हरि है। ठीक, मतलब हरि को हम लोग सर्प भी बोल सकते हैं, मेढक भी बोल सकते हैं, सिंह भी बोल सकते हैं, वानर भी और हाथी भी। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। ऑप्शन है प्रणय, प्रीति, स्नेह या फिर अनुराग। तो किसका अर्थ तेल के रूप में है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, स्नेह का अर्थ तेल के रूप में भी लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है गूंगा, चुप, शांत या फिर विवश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको मैं बताने से पहले देखो, मूक मतलब गूंगा भी हो जाता है, ठीक है, चुप भी हो जाता है और शांत भी हो जाता है ना। तो 46वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवश। अगला प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन है औषधि, सार, तत्व या फिर जीवन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। देखो, जल से हमें क्या मिलता है, जीवन मिलता है, और जीवन को हम लोग जीवन को प्राण भी बोल सकते हैं और जीवन के रूप में अपने पुत्र को भी बोल सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। क्या बताना है, नहीं है बताना है हमें। ठीक है, तो सारंग का अर्थ नहीं है ये बताना है हमें। पपिया, शहद, कामदेव या फिर राजहंस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शहद नहीं होता सारंग का अर्थ, बाकी पपिया भी होता है, ठीक है, कामदेव भी होता है और राजहंस भी होता है, केवल शहद नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहद। अगला प्रश्न है, रसाल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आम, केला, पक्षी या फिर चमक। तो फ्रेंड्स रसाल मतलब रस की भाव आ रही है, तो रस किस में से निकलती है, तो आम से ही निकलती है, तो इसलिए रसाल शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आम। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, छंद का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो फ्रेंड्स 50 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पद। ठीक है, छंद जो है पदों में बंधी रहती है ना। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, मतलब अपर्यायवाची मतलब पर्यायवाची नहीं है ये बताना है हमें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सूर्य का जो पर्यायवाची होता है दिनकर होता है, सूरज होता है, दिवाकर होता है, जबकि महेंद्र नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है नगर, ढोल, चतुर या फिर ग्रामवासी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागर मतलब क्या होता है, चतुर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है व्योम, अंबक, नभ, अनंत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबक। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबक, बाकी व्योम भी बोला जाता है। ठीक है, व्योम भी बोला जाता है, नभ भी बोला जाता है और अनंत भी बोला जाता है। तो ये था हम लोगों का महत्वपूर्ण 53 प्रश्न फ्रेंड्स, है ना। मैंने 50+ प्रश्न कराने का जो बात किया था वो कर दिया मैंने पूर्ण, है ना। तो ये 53 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको काफ़ी हेल्प करने वाली होगी, है ना। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।